राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत कबीर साहिब जी। आज के सत्संग का विषय है सच्चे संत और सतगुरु बिना पूरे जग में अंधेरा क्यों है। गुरु के बिना हमारे विचार क्यों नहीं कट सकते हैं। गुरु के बिना हमारे जीवन के अंदर से अंधेरा क्यों नहीं मिट सकता है। बाणी है, गुरुदेव बिन जीव की कल्पना न मिटे, गुरुदेव बिन जीव की भला नाही, गुरुदेव बिन जीव का तिमिर नासै नाही, समझ विचार ले मन माही, रहा बारीक गुरुदेव ते पाइये, जन्म अनेक की अटक खोले, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और सीव तब एक तोले, करो सत्संग गुरुदेव से चरण गही, जास के दरस ते भरम भागे, सील ओ सांझ संतोष आवे दया, काल की चोट फिर नाही लागे, काल के जाल में सकल जीव बांध्या, बिन ज्ञान गुरुदेव घट अंधियारा, कहे कबीर बिन जन जन्म आवे नाही, पारस परस पद होए न्यारा। अंधेरा नया नहीं, अति प्राचीन है, और ऐसा भी नहीं है कि प्रकाश तुमने खोजा ना हो। वह खोज भी उतनी ही पुरानी है जितना अंधेरा, क्योंकि ये असंभव ही है कि कोई अंधेरे में हो और प्रकाश की आकांक्षा ना जगे। जैसे कोई भूखा हो और भोजन की आकांक्षा पैदा ना हो। नहीं, ये संभव नहीं है। भूख है तो भोजन की आकांक्षा जगेगी, प्यास है तो सरोवर की तलाश शुरू होगी, अंधेरा है तो आलोक की यात्रा पर आदमी निकलता है। अंधेरा भी पुराना है, आलोक की आकांक्षा भी पुरानी है, लेकिन आलोक मिला नहीं, उसकी एक किरण के भी दर्शन नहीं हुए। भटके तुम बहुत, खोजा भी तुमने बहुत, लेकिन परिणाम कुछ हाथ नहीं आया। बीज तो तुमने बोए, लेकिन फसल तुम नहीं काट पाए, क्योंकि अंधेरे में चलने वाले आदमी को प्रकाश का कोई भी तो पता नहीं। उसने प्रकाश कभी जाना नहीं, वह उसे खोजे कैसे, वह किस दिशा में यात्रा करेगा। और अगर अपने से ही पूछता रहा मार्ग तो भटकेगा ही, उसकी भटकन वर्तुलाकार हो जाएगी। चलेगा बहुत कोलू के बैल की तरह, पहुंचेगा कहीं भी नहीं। किसी से पूछना पड़ेगा, अपने से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा जिसने प्रकाश जाना हो, जिसने जिया हो उस अनुभव को, जिसके जीवन में वह अमृत धार बही हो। गुरु का इतना ही अर्थ है, जो तुम खोज रहे हो वह उसे मिल गया है, जिसे तुम चाहते हो वह उसकी संपदा हो गई है, जो तुम होगे वह हो चुका है। तुम में और गुरु में इतना सा ही फासला है। बीज हो वह वृक्ष है, तुम संभावना हो वह समाप्ति है, तुम प्रारंभ हो वह अंत है। जरा सा ही फासला है, शायद एक कदम का फासला है, लेकिन अपने से बाहर उठे बिना मार्ग ना मिलेगा। तुम ही खोजोगे, तुम्हारी खोज तुम्हारे अंधकार की ही खोज होगी। तुम ही सोचोगे, तुम्हारा सोचना तुम्हारे अनुभव के पार कैसे हो जाएगा। और बहुत बहुत बार एक ही उलझन में उलझे रहने से अनेक परिणाम होते हैं। या तो उलझन दिखाई ही पड़ना बंद हो जाती है, तुम आदी हो जाते हो उस उलझन के। बहुत लोग आदी हो गए हैं अंधकार के, उन्होंने खोज ही बंद कर दी है। या तुम्हारे जो ढंग अनेक बार प्रयोग तुमने किए हैं, वे इतने स्थिर हो जाते हैं कि तुम उनका अंधा अनुकरण किए चले जाते हो, यांत्रिक ढंग से दोहराए चले जाते हो, जैसे कोई मशीन चली जा रही हो। फिर तुम ये भी नहीं सोचते कि कोई निष्कर्ष हाथ आता है या नहीं आता है। मैंने सुना है एक सूफी फकीर के आश्रम में प्रविष्ट होने के लिए 4 स्त्रियां पहुंची। उनकी बड़ी जिद थी, बड़ा आग्रह था। ऐसे सूफी उन्हें टालता रहा,
लेकिन एक सीमा आई कि टालना भी असंभव हो गया। सूफी को दया आने लगी, क्योंकि वे द्वार पर बैठी ही रही, भूखी और प्यासी, और उनकी प्रार्थना जारी रही कि उन्हें प्रवेश चाहिए। उनकी खोज प्रमाणिक मालूम हुई तो सूफी झुका और उसने उन चारों की परीक्षा ली। उसने पहली स्त्री को बुलाया और उससे पूछा, एक सवाल है, तुम्हारे जवाब पर निर्भर करेगा कि तुम आश्रम में प्रवेश पा सकोगी या नहीं, इसीलिए बहुत सोचकर जवाब देना। सवाल सीधा साफ था। उसने कहा कि एक नाव डूब गई है, उसमें तुम भी थी और 50 थे। 50 पुरुष और तुम एक निर्जन द्वीप पर लग गए हो। तुम उन 50 पुरुषों से अपनी रक्षा कैसे करोगी, ये समस्या है। एक स्त्री और 50 पुरुष और निर्जन एकांत। वह स्त्री कुंवारी थी, अभी उसका विवाह भी ना हुआ था, अभी उसने पुरुष को जाना भी ना था। वह घबरा गई और उसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं किनारे लगूंगी ही नहीं, मैं तैरती रहूंगी, मैं और समुद्र के गहरे चली जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस द्वीप पर कदम न रखूंगी। फकीर हंसा। उसने उस स्त्री को विदा दे दी और कहा कि मर जाना समस्या का समाधान नहीं है, नहीं तो आत्मघात सभी समस्याओं का समाधान हो जाता। ये पहला वर्ग है जो आत्मघात को समस्या का समाधान मानता है। तुम हैरान हो जाओगे कि तुम में से अधिक लोग इसी वर्ग के हैं। हर बार जीवन में वही समस्याएं हैं, वही उलझन है, और हर बार तुम्हारा जो हल है वह ये है कि किसी तरह जी लेना और मर जाना। फिर तुम पैदा हो जाते हो। इस संसार में मरने से तो कुछ हल होता ही नहीं। फिर तुम पैदा हो जाते हो, फिर वही उलझन, फिर वही रूप, फिर वही झंझट, फिर वही संसार। ये पुनरुक्ति चलती रहती है, ये चाक घूमता रहता है। तुम्हारे मरने से कुछ हल ना होगा, तुम्हारे बदलने से हल हो सकता है, मरने से हल नहीं हो सकता। मरकर भी तुम ही तो रहोगे, फिर तुम लौट आओगे। और अगर एक बार आत्मघात समस्या का समाधान मालूम हो गया तो तुम हर बार यही करोगे। तुम्हारे मन में भी अनेक बार किसी समस्या को जूझते समय जब उलझन दिखाई पड़ती है और रास्ता नहीं मिलता तो मन होता है मर ही जाओ, आत्महत्या ही कर लो। ये तुम्हारे जन्मों जन्मों का निचोड़ है, पर इससे कुछ हल नहीं होता, समस्या अपनी जगह खड़ी रहती है। तो दूसरी स्त्री बुलाई गई। वह दूसरी स्त्री विवाहित थी, उसका पति था। यही सवाल उससे भी पूछा गया कि 50 व्यक्ति हैं, तू है, नाव डूब गई है सागर में, 50 व्यक्ति और तू एक निर्जन द्वीप पर लग गए हैं, तू अपनी रक्षा कैसे करेगी? उस स्त्री ने कहा, इसमें बड़ी कठिनाई क्या है? उस 50 में जो सबसे शक्तिशाली पुरुष होगा मैं उससे विवाह कर लूंगी, वह एक, बाकी 49 से मेरी रक्षा करेगा। ये उसका बंधा हुआ अनुभव है, लेकिन उसे पता नहीं कि परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। उसके देश में यह होता रहा होगा कि उसने विवाह कर लिया और एक व्यक्ति ने बाकी से रक्षा की, लेकिन एक व्यक्ति बाकी से रक्षा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली हो, 50 से ज़्यादा शक्तिशाली थोड़े ही होगा। रक्षा असल में एक पति थोड़े ही करता है स्त्री की। जो 50 की स्त्रियां हैं वह उन 50 को सीमा के बाहर नहीं जाने देती। इसीलिए वह जो उसका अनुभव है इस नई परिस्थिति में काम ना आएगा। वह एक आदमी मार डाला जाएगा, वह कितना ही ज़्यादा शक्तिशाली हो, उसका कोई अर्थ नहीं है। 50 के सामने वह कैसे टिकेगा? पुराना अनुभव हम नई परिस्थिति में भी खींच लेते हैं। हम पुराने अनुभव के आधार पर ही चलते जाते हैं, बिना यह देखे कि परिस्थिति बदल गई है और यह उत्तर कारगर ना होगा। फकीर ने उस स्त्री को विदा कर दिया और उससे कहा कि तुझे अभी बहुत सीखना पड़ेगा, इसके पहले कि तू स्वीकृत हो सके। तूने एक बात नहीं सीखी है अभी कि परिस्थिति के बदले पर समस्या ऊपर से चाहे पुरानी दिखाई पड़े, भीतर से नई हो जाती है और नया समाधान चाहिए। लेकिन अनुभव की एक खराबी है कि जितने अनुभवी लोग होते हैं
उनके पास नया समाधान कभी नहीं होता। छोटे बच्चे से तो नया समाधान मिल भी जाए, बूढ़ों से नया समाधान नहीं मिल सकता। उसका अनुभव मजबूत हो जाता है, मजबूत हो चुका होता है। वह अपने अनुभव को ही दोहराए चला जाता है। वह कहता है, मैं जानता हूँ, जिया हूँ, बहुत अनुभव किए हैं। ये उसका सारा निचोड़ है। उसका मस्तिष्क पुराना, जरा जीर्ण हो चुका है, बासा हो चुका होता है। ये स्त्री बासी हो चुकी थी, इसके उत्तर खंडहर हो चुके थे। इसको ये बोध भी न रहा था कि हर पल जीवन नई समस्या खड़ी करता रहता है और हर पल चेतना को नया समाधान खोजना पड़ता है। इसीलिए बंधे हुए समाधान, लकीरें और लकीरों पर चलने वाले फकीर काम के नहीं हैं। रूढ़िबद्ध उत्तर काम नहीं देंगे। यहाँ तो सजगता चाहिए, सजगता ही उत्तर हो सकती है। वह स्त्री भी अस्वीकार कर दी गई। तुम में से बहुतों के उत्तर बंधे हुए हैं। कोई हिंदू घर में पैदा हुआ है, कोई मुसलमान घर में पैदा हुआ है, कोई जैन घर में पैदा हुआ है, कोई सिख घर में पैदा हुआ है, तो कोई ईसाई घर में पैदा हुआ है। तुम्हारे पास बंधे हुए उत्तर हैं। जैन का एक उत्तर है, मुसलमान का एक उत्तर है, हिंदू का एक उत्तर है। तुम अगर राधा स्वामी कहलाते हो खुद को, तो तुम्हारे परिवार में सभी के एक तरह के उत्तर होंगे। तुम उन बंधे उत्तरों को खोजे जा रहे हो। महावीर को विदा हुए 2500 साल हो गए। 2500 सालों में सारी समस्याएं बदल गई, संसार बदल गया, आदमी के होने का ढंग बदल गया, आदमी की चेतना बदल गई। तुम पुराना उत्तर पीटे चले जा रहे हो। तुम यही भूल गए हो कि अब वह समस्या ही नहीं है जिसके लिए तुम्हारे पास समाधान है। समस्या समाधान में कोई तालमेल नहीं रहा। वेद बड़े प्राचीन हैं। हिंदू अघाते नहीं ये घोषणा करते कि हमारी किताब सबसे ज़्यादा पुरानी है, लेकिन जितनी पुरानी किताब उतनी ही व्यर्थ। पुरानी किताब का मतलब ही यह है कि अब वह दुनिया ही नहीं रही जब किताब लिखी गई थी। अब वे प्रश्न ही नहीं रहे, अब वे उलझने ही नहीं रही। जिंदगी रोज नए ढांचे लेती है, नए रूप, नए रंग। गंगा रोज नए किनारे को छूती है, पुराने किनारे छूट गए और तुम पुराने नक्शे लिए घूम रहे हो। तुम्हारा गंगा से मिलन नहीं होता क्योंकि गंगा नई होती जा रही है। तुम्हारे पास पुराने नक्शे हैं। गंगा ने जिन जमीनों पर बहना छोड़ दिया, तुम वहां के नक्शे लिए हो और गंगा जहां बह रही है अभी इस क्षण, वहां तुम्हारे नक्शे की वजह से तुम नहीं पहुंच पाते। कभी कभी बिना नक्शे का आदमी भी पहुंच जाए, पर पुराने नक्शों को लेकर चलने वाला कभी नहीं पहुंच सकता। उनके लिए तो भारी अड़चन है। वह दूसरी स्त्री विदा कर दी गई, तीसरी स्त्री बुलाई गई। वह एक वेश्या थी और जब फकीर ने उसे समस्या बताई कि समस्या यह है कि 50 आदमी हैं, तुम हो, नाव डूब गई, एकांत निर्जन द्वीप होगा, तुम अकेली स्त्री होगी, समस्या कठिन है, तुम क्या करोगी? वह वेश्या हंसने लगी। उसने कहा, मेरी समझ में आता है कि नाव है, 50 आदमी है, एक स्त्री मैं हूँ। फिर नाव डूब गई है, 50 आदमी और मैं किनारे लग गए, निर्जन द्वीप है, समझ में आता है, लेकिन समस्या क्या है? वैश्य के लिए समस्या हो ही नहीं सकती। इसमें समस्या कहाँ है, ये मेरी समझ में नहीं आता। और जब समस्या ही ना हो तो समाधान का सवाल ही नहीं उठता। बहुत से लोग हैं तीसरे वर्ग में जो कहते हैं समस्या कहाँ है, परमात्मा है कहाँ जिसको तुम खोज रहे हो, ध्यान होता कहाँ है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, भजन सिमरन होता कहाँ है। प्रार्थना, पूजा, ये भजन सिमरन सब बकवास है। मोक्ष, निर्वाण, सचखंड की अवस्था, आवागमन का चक्र सब सपने हैं। समस्या है कहाँ? तुम क्यों व्यर्थ पालथी मारकर बैठे हो? क्यों लगा रखा है ये सिद्धासन? किसके लिए आंख बंद किए बैठे हो? कोई आने वाला नहीं है। कहाँ जा रहे हो? मंदिरों, मस्जिदों, डेरों में, वहाँ कोई भी नहीं है। सब पुरोहितों का जाल है। शास्त्रों को पढ़ रहे हो, सब कुशल लोगों की उक्तियाँ हैं, चालाकों का खेल है।
मत पड़ो उलझन में, समस्या कोई है ही नहीं, इसीलिए समाधान की चिंता मत करो। किसी गुरु के पास जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, प्रश्न ही नहीं है, पूछना क्या है। तीसरे वर्ग के लोग भी हैं, वे इतने दिन तक समस्या में रह लिए हैं कि समस्या दिखाई पड़नी ही बंद हो गई है। जब तुम बहुत किसी चीज़ के आदी हो जाते हो तो तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाती हैं, फिर वह तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती। अगर तुम्हारे घर के सामने ही कोई वृक्ष लगा हो तो वह तुम्हें दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। तुम उसे रोज देखते हो, वह दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। कभी तुमने सोचा एकांत में बैठकर कि तुम्हारी पत्नी का चेहरा कैसा है? आंख बंद करके सोचो, पत्नी का चेहरा अपनी आंख में ना ला सकोगे। तुमने उसे इतना देखा है कि तुमने देखना ही बंद कर दिया है। उसका चेहरा भी उभरता नहीं, साफ नहीं होता। रूपरेखा कैसी है? तुमने कई सालों से उसे देखा ही नहीं है। वर्षों पहले तुम उसे घर ले आए थे, तब शायद एक आध बार देखा होगा शुरू में, फिर तुमने देखा ही नहीं है। तुम भूल ही गए हो। सड़क से निकलने वाली नई अपरिचित स्त्री का चेहरा शायद तुम्हें याद भी रह जाए, लेकिन पत्नी का भूल जाता है, पति का भूल जाता है, मित्र का भूल जाता है। जिस चीज़ के साथ तुम धीरे धीरे रम जाते हो उसकी चोट पड़नी बंद हो जाती है। जीवन बहुतों के लिए समस्या ही नहीं है। वे हैरान होते हैं दूसरों को जीवन का समाधान खोजते हुए देखकर। वे हैरान होते हैं, उनकी नज़रों में ये खोजने वाले पागल हैं, दीवाने हैं। इनके दिमाग में कुछ खराबी हो गई है, अन्यथा दुनिया सब ठीक है। समस्या कहाँ है? वैश्य ने पूछा। वैश्य भी विदा कर दी गई, क्योंकि जिसके लिए समस्या ही नहीं है उसे समाधान की यात्रा पर कैसे भेजा जा सकता है। चौथी स्त्री के सामने भी वही सवाल फकीर ने रखा। उस स्त्री ने सवाल सुना, आंखें बंद की, आंखें खोली और कहा, मुझे कुछ पता नहीं, मैं निपट अज्ञानी हूँ। वह चौथी स्त्री स्वीकार कर ली गई। ज्ञान के मार्ग पर वही चल सकता है जो अपने अज्ञान को स्वीकार कर ले। स्वाभाविक है ये बात, क्योंकि अगर तुम्हारे पास उत्तर है ही तो फिर किसी उत्तर की कोई ज़रूरत ना रही। उत्तर है ही, इसका अर्थ है तुम स्वयं ही अपने गुरु हो, किसी गुरु का कोई सवाल ना रहा। गुरु की खोज वही कर पाता है जिसके पास कोई उत्तर नहीं है। समस्या है, विराट समस्या है, समाधान का कोई और छोर नहीं मिलता। जीवन एक पहेली है, सुलझाने की कोई कुंजी हाथ नहीं। जितना ही जीवन को देखते हैं उतनी ही उलझन बढ़ती है, रहस्य बढ़ता है। कल तक जिन बातों को जानते थे कि जानते हैं, वे भी अनजानी हो जाती हैं। उनके भी धागे हाथ से छूट जाते हैं। जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे अज्ञान की स्पष्ट प्रतीति होती जाती है, और जिसको अज्ञान का एहसास होता है वही केवल गुरु के द्वार पर दस्तक देने में समर्थ है। और जो परम अज्ञान को अनुभव करता है केवल वही केवल गुरु के चरणों में झुक पाता है। ज्ञानी तो झुकेगा कैसे? जो जानता ही है उसे जगाने का उपाय न रहा। जो सोचता है कि मैं जगा ही हुआ हूँ, उसको जगाने की संभावना ही क्या है? और मज़ा तो यह है कि तुम अपनी गहरी नींद में भी सपना देख सकते हो कि तुम जागे हुए हो। जागे हुए होने के भी सपने आते हैं। जब आदमी नींद में देखता है कि मैं जाग गया, तो वैसे आदमी को जगाना बड़ा मुश्किल है। अज्ञान में भी ज्ञान के सपने आते हैं। ना मालूम कितने अज्ञानी हैं जो अपने को पंडित समझते हैं। पंडित है ही उस अज्ञानी का नाम जिसने अपने को ज्ञानी समझ लिया है। पंडित कौन है? पंडित वह है जिसने अपने अज्ञान को ढांक लिया है शास्त्रों से लिए गए उधार शब्दों में। इसीलिए ध्यान रखना, वास्तविक अज्ञान का बोध तो व्यक्ति को गुरु के चरणों में ले जाता है, और ज्ञान का अहंकार शास्त्रों में। तब आदमी शास्त्र खोजता है, गुरु नहीं, क्योंकि शास्त्रों में समर्पण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शास्त्र तो निर्जीव है, उन्हें तुम चाहो जैसा उनका अर्थ कर लो। गुरु को तो तुम न बदल सकोगे, शास्त्र को तुम बदल सकते हो। गुरु तुम्हें बदलेगा, और गुरु की बदलाहट का पहला सूत्र तो यही है
कि पहले वह तुम्हें जगाएगा और बताएगा कि तुम गहरी नींद में सोए हुए हो। वह पहले तुम्हें इस होश से भरेगा कि तुम अज्ञानी हो, निपट अज्ञानी हो। वह पहले तुम्हारी आंखें अंधकार के प्रति खोलेगा, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश की संभावना है। गिरा हुआ ही उठ सकता है, और जो सोचता है मैं उठा ही हुआ हूँ, शिखर पर विराजमान हूँ, उसको उठाने के सब उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। कोई ज्ञानी उसको उठाने के झंझट में पड़ता भी नहीं। अब हम संत कबीर जी के इन वचनों को समझने की चेष्टा करते हैं। इस कहानी के संदर्भ में बहुत सी बातें साफ हो जाएंगी। वाणी है उनकी, गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे। सूत्र है इस सारी वचनावली का, कल्पना। अज्ञानी कल्पना में जीता है। कल्पना का अर्थ है कि झूठा जगत जो उसने अपने मन से बना लिया है, जो है नहीं, पर जो उससे आरोपित कर लिया है अपने मन के द्वारा। एक काल्पनिक जगत में जीता है अज्ञानी। जहाँ मित्र नहीं है वहाँ सोच लेता है मित्र है। जहाँ अपना नहीं है कोई वहाँ सोच लेता है अपने हैं। जहाँ जीवन प्रतिपल मृत्यु के कगार पर खड़ा है वहाँ सोच लेता है कि सदा जीना है। जहाँ धन धोखा है वहाँ उसी को सब कुछ मानकर जी लेता है। जहाँ देह आज है और कल नहीं होगी, उस देह के साथ ऐसा रस रिक्त हो जाता है कि जैसे यही मैं हूँ। जहाँ विचार हवा की तरंगों से ज़्यादा नहीं है, उन्हीं विचारों में इतना लीन हो जाता है जैसे कि शाश्वत सत्य नित्य है। जहाँ अहंकार एक झूठी मान्यता है, उस झूठी मान्यता पर सब न्यौछावर कर देता है। मरने मारने को राजी उतारू हो जाता है। देखो, कल्पना अज्ञान का सूत्र है, सत्य ज्ञान का। सत्य का अर्थ है जो है उसे वैसा ही देख लेना, और कल्पना का अर्थ है जो है उसे वैसा देखना जैसा तुम चाहते हो। सत्य को देखने के लिए बड़ा साहस चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सत्य तुम्हारी आकांक्षा से राज़ी हो। ज़रूरी नहीं है कि सत्य तुम्हारी आकांक्षा के अनुकूल हो। ज़रूरी नहीं है कि सत्य तुम्हारे सपनों की पूर्ति करे। उल्टा ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सत्य तुम्हारे सपनों को तोड़ दे। कहावत है कि डूबता तिनके को सहारा ले लेता है, लेकिन उसे तिनके में नाव दिखाई पड़ती है। और अगर तुम उससे कहो कि यह तिनका है, इसको पकड़कर तुम बचोगे नहीं, तो वह तुम पर बड़ा नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि तुम जो कह रहे हो उसका मतलब ये हुआ कि तुम उसकी मौत की घोषणा कर रहे हो। वह तिनके को नाव मानकर आंख बंद किए बह रहा है, सोचता है बच जाऊंगा, बड़ी आशा जगाए हुए है। यूनान में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, तुमने भी सुनी होगी। एक पुरानी कथा है कि देवता नाराज हो गए एक व्यक्ति पर, उसका नाम था प्रोमेथियस। वे उस पर नाराज हो गए क्योंकि उसने देवताओं के जगत से अग्नि चुरा ली और आदमियों के जगत में पहुंचा दी। और अग्नि के साथ आदमी बड़ा शक्तिशाली हो गया, उसका डर कम हो गया, उसका भोजन पकने लगा, उसके घर में गर्मी आ गई, जंगली जानवरों से रक्षा होने लगी। और जितना आदमी मजबूत हो गया उतनी उसने देवताओं की फिक्र करना बंद कर दी। प्रार्थना पूजा क्षीण हो गई। प्रोमेथियस पहला वैज्ञानिक रहा होगा जो अग्नि को पैदा किया। देवता बहुत नाराज हो गए क्योंकि उनकी पूजा पत्री में बड़ा भग्न हो गया। सारी व्यवस्था टूट गई। आदमी डरे ना, कंपे ना। उसके पास आग आ गई हो गई बचाने के लिए। तुम सोच भी नहीं सकते कि आदमी आग के बिना कैसा रहा होगा। बड़ा डरा हुआ, रात सो नहीं सकता था क्योंकि जंगली जानवर। रात भयंकर अंधकार था, सिवाय डर के और कुछ भी नहीं। रात में ही बच्चे जंगली जानवर ले जाते, आदमियों को ले जाते, पत्नियों को ले जाते। सुबह पता चलता तो रात बड़ी भयंकर थी। उसका भय अभी भी आदमी के मन में मौजूद रह गया है। करोड़ों साल बीत गए, लेकिन डर अभी रात में सरकने लगता है फिर से। तुम्हारे अचेतन मन में तुम अभी भी वही आदमी हो जिसके पास आग नहीं थी। फिर अग्नि ने बड़ी सुरक्षा दी उसने।
अग्नि सबसे बड़ी खोज है। अभी तक भी अग्नि से बड़ी खोज नहीं हो पाई। एटम बम भी उतनी बड़ी खोज नहीं है। प्रमोथियस पर देवता नाराज हुए। उन्होंने उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, जमीन पर भेज दिया। फिर उसे कष्ट देने के लिए, उसे पीड़ा देने के लिए उन्होंने एक स्त्री रची। पिंडोरा उस स्त्री का नाम था। उसको उन्होंने बड़ा सुंदर रचा। सौंदर्य के देवता ने उसको सौंदर्य दिया, बुद्धि के देवता ने उसे प्रतिभा दी, नृत्य के देवता ने उसको पदों में नृत्य भरा, संगीत के देवता ने उसके कंठ को संगीत से सजाया। ऐसे सारे देवताओं ने मिलकर पिंडोरा बनाई। पिंडोरा जैसी कोई सुंदर स्त्री नहीं हो सकती, क्योंकि सारे देवताओं की सारी सृजन शक्ति उस पर लग गई। वह प्रमोथियस को भ्रष्ट करने के लिए उन्होंने इस पृथ्वी पर भेजी, और उसके साथ चलते वक्त उन्होंने एक पेटी दे दी, एक संदूकची जो बड़ी प्रसिद्ध है, पिंडोरा की मंजूषा, और कहा कि इसे खोलना मत, कभी भूल कर मत खोलना। देवता चाहते थे कि वह खोले, इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको खोलना मत, भूल कर मत खोलना, इसको खोलना ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, स्वभावतः देवता कुशल है, चालाक है। जिस चीज़ को खुलवाना हो उसके लिए ये जिज्ञासा भर देनी कि खोलना मत उचित है। अगर वे कुछ न कहते तो शायद पिंडोरा भूल भी जाती उस संदूकची को। लेकिन उस दिन से उसको रात से ऐसा ही लगता रहा मन में कि उस संदूकची में क्या है। बड़ी सुंदर संदूकची थी, हीरे जवाहरातों से भरी थी, जड़ी थी। आखिर एक दिन उससे न रह गया। आधी रात में उठकर उसने संदूक खोलकर देख ली। संदूक खोलते ही वह घबरा गई। उसमें से भयंकर मनुष्य जाति के दुश्मन निकले। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जलन। एकदम पिंडोरा की संदूकची खुल गई और उसमें से निकले ये सारे भूत प्रेत और सारी पृथ्वी पर फैल गए। घबराहट में उसने संदूकची बंद कर दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सब निकल चुके थे। संदूकची में जो जो थे, सिर्फ एक तत्व रह गया। उस तत्व का नाम है आशा। बाकी सब निकल गए। संदूक बंद हो गई, सिर्फ आशा, होप भीतर रह गई। कहानी का अर्थ है कि लोभ, काम, क्रोध सब तुम्हें बाहर से सताते हैं, आशा तुम्हें भीतर से सताती है। आशा यानी कल्पना, सपना, इंद्रधनुष जैसा है नहीं, उसकी कामना, उसका भरोसा जैसा कभी नहीं होगा। तुम भी अपने यथार्थ क्षणों में जानते हो ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन सपना तुम्हें पकड़ता है तो तुम भी मानने लगते हो कि ऐसा ही होगा। वह पिंडोरा की संदूकशी में आशा भीतर बंद है, कल्पना, आशा का जाल। संत कबीर कहते हैं, गुरुदेव बिना जीव की कल्पना ना मिटे। बिना उस आदमी से मिले जिसकी कल्पना मिट गई हो और जिसने सत्य को जाना हो, जिसने सत्य को रंगते पोतने की व्यवस्था छोड़ दी हो, जिसने सत्य को वैसा ही जाना हो जैसा है, जिसने यथार्थ में अपने आंखों से कुछ भी उड़ेलना बंद कर दिया हो, जिसने अपने मन के जाल को बाहर फैलाने से रोक लिया हो, जिसने मन ही तोड़ दिया हो, जो अमन हो चुका हो। जब वह तुम्हें ना मिल जाए, कोई तुम्हें तुम्हारी कल्पना से कैसे जगाए। कल्पना माया, कल्पना नींद में आंख बंद आदमी का सपना कितना ही सुंदर हो, लेकिन झूठा है। और हमारी तकलीफ यह है कि हम झूठ को भी मान लेते हैं सुंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह सत्य सुंदर नहीं है, लेकिन उसके सौंदर्य में एक कठोरता है, होगी ही। वह तुम्हें मालूम पड़ती है कठोरता, क्योंकि तुम सपनों के सौंदर्य में धीरे धीरे इतने आदी हो गए हो कि यथार्थ की शक्ति और यथार्थ का यथार्थ तुम्हारे सपनों को तोड़ता मालूम पड़ता है। तुम सपनों के साथ साथ धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो गए हो, इसीलिए सत्य को झेल नहीं पाते। तुम सत्य को भी झेलना चाहो तो उसके ऊपर झूठ की थोड़ी सी परत चाहिए। तुम सत्य को सीधा सीधा साक्षात नहीं कर पाते। तुम घबराते हो कि कहीं मिट ना जाओ, कहीं तुम टूट ना जाओ। तुम कमज़ोर हो गए हो कल्पना के साथ। कल्पना ने तुम्हें शक्ति तो नहीं दी, तुम्हारी सारी शक्ति छीन ली है। गुरु का अर्थ है जो धीरे धीरे कदम कदम पकड़ कर ले चले सत्य की तरफ।
जो धीरे धीरे तुम्हारी कल्पना से तुम्हें छुड़ाए। एक आखिरी कहानी तुम्हें कुछ समझा दूं, फिर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा जैन साधक हुआ लिंची। मैं अपने गुरु के पास था और जब आया था तो उसके गुरु ने उससे निर्वाण की और मोक्ष की, सचखंड की और बुद्धत्व की बड़ी मीठी मीठी बातें की और एक सपना पैदा कर दिया था। और लिंची कठोर साधना में लग गया। बुद्धत्व पाना है, सचखंड को प्राप्त करना है, गुरु के नूरी स्वरूप को हासिल करना है। तो कुछ वर्षों की निरंतर साधना, गुरु के सहवास, सत्संग का परिणाम यह हुआ, ध्यान लगने लगा, बुद्धत्व करीब मालूम होने लगा। एक दिन ऐसी घड़ी आ गई कि लिंची को लगा कि बस अब एक छलांग और मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाऊंगा। मैं गया अपने गुरु के पास। चरण छूकर उसने गुरु से कहा, बस एक छलांग और, ज़रा सा धक्का चाहिए, मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाऊंगा। गुरु ने कहा, कैसा बुद्धत्व, कैसा मोक्ष, कैसा निर्वाण, सब बकवास है। लिंची तो घबरा गया। उसने कहा, क्या आप कहते हैं? मैं तो इसी आशा में सारी साधना में लगा हूँ। उसके गुरु ने कहा, बच्चों को हम मिठाई देते हैं ताकि वे स्कूल चले जाएं। कोई मिठाई देने के लिए मिठाई नहीं देते, स्कूल भेजने के लिए मिठाई देते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे को स्कूल में रस आने लगेगा, मिठाई कम होने लगती है। फिर एक दिन मिठाई बंद कर देनी होती है। बुद्धत्व, जब तक पाने की कोई भी आकांक्षा है तब तक कल्पना काम कर रही है। आज उसे भी छोड़ो, अब कुछ पाना नहीं है, अब जो है उसे जानना है। लिंची ने लिखा है, मेरा रुआं रुआं कंप गया। संसार छोड़ना था, बुद्धत्व को छोड़ना। और उसके गुरु ने जो वचन कहा वह चीन और जापान में बड़ी महत्वपूर्ण उक्ति हो गया है और जैन साधक उस पर ध्यान करते हैं। लिंची के गुरु ने कहा, इफ़ यू मीट द बुद्धा ऑन द वे, इमीडिएटली किल हिम। अगर बुद्ध तुम्हें कहीं मार्ग पर मिल जाए तो तत्क्षण उनको कत्ल कर देना, एक क्षण रुकना मत, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बुद्धत्व का मोह तुम्हें पकड़ ले, फिर संसार खड़ा हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सपना धन के संबंध में देखते हो या धर्म के संबंध में। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सपना इस जगत में एक सुंदर मकान बनाने का देखते हो या उस जगत में स्वर्ग में एक सुंदर मकान पाने का। कोई फर्क नहीं पड़ता। सपना सपना है और सब सपने छूट जाने चाहिए। जब सब सपने गिर जाते हैं, जैसे सांप सरक जाता है अपनी पुरानी किंचुली के बाहर और पीछे लौटकर भी नहीं देखता, ऐसे जिस दिन तुम अपनी कल्पना के बाहर निकल आते हो, उसी दिन सत्य का साक्षात है, उसी दिन मुक्ति है। वह मुक्ति तुम्हारी आकांक्षाओं की मुक्ति नहीं है, वह मुक्ति तुम्हारे सपनों में सोची गई मुक्ति भी नहीं है। वह निर्वाण तुमने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है, वह बिल्कुल अन्यथा है। लेकिन उसके संबंध में आज तुम कुछ सोच भी नहीं सकते। उसे तो तुम जानोगे तभी जानोगे, उसका तो तुम अनुभव करोगे तभी करोगे। वह रस ही ऐसा है, उसका तुम स्वाद लोगे तभी लोगे। तो इसीलिए संत कबीर कहते हैं, गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे। अगर तुम अकेले अपने ही सहारे चलोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि संसार की कल्पनाएं छोड़कर तुम मोक्ष की कल्पनाएं करने लगोगे। ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि ये कुछ भी नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो पूर्ण गुरु का होना बड़ा ही ज़रूरी है। गुरु के बिना हमें आगे आने वाली अड़चनों का पता नहीं लगता है। आने वाले वक्त में क्या होगा, तुम्हारी साधना में कहाँ अड़चन है, कहाँ रुकावट है, गुरु के बिना पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए पूर्ण गुरु का होना भी आवश्यक है। गुरु के बिना इस संसार में अंधकार ही अंधकार है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पुराने सत्संगों को अवश्य सुने, उनमें आपके प्रश्नों के जवाब मिल सकते हैं। अगर ना मिले तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी मुझे प्रश्न लिख सकते हैं। मैं चेष्टा करूँगा आपके प्रश्न का उत्तर देने की किसी अन्य वीडियो में। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।
मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।